गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी कल हमने देखा था कि इक्वेशंस ऑफ लाइन, उसमें थोड़ी बहुत थियरी देखी थी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी थियरी है इक्वेशंस ऑफ लाइन के रिलेटेड, तो हम सब थियरी आज देखेंगे। इक्वेशंस ऑफ लाइन इन अ स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। चलो पहला इक्वेशन हमने सीख लिया था वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट क्या था? वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द लाइन, the vector form of equation of line, vector form of equation of line passing through the point, अगर हमको दिया हुआ कि ये passing through the point, ये लाइन पॉइंट ए, उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, अगर ये लाइन ए पॉइंट में से पास होती है एंड हैविंग direction of line and having direction of line L bar is given by हमको पता है कि हमने कल ये भी प्रूव किया था, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा l वेक्टर और L बार where lambda belongs to any scalar, lambda belongs to r here. Okay, the vector form of equation of line passing through the point a bar and having the direction of line L bar, the point and direction of line is given, then we can write the vector form of equation of line is r bar equals to a bar plus lambda L bar where lambda belongs to r. अब हम जाते हैं दूसरे फॉर्म में। दूसरा फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी बहुत ही अच्छा फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो आप दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, दोनों भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशंस में कुछ है, हमने देखा था यहाँ पे ए बार की वैल्यू रखनी है, एल बार की वैल्यू रखनी है, फिर इसको ऐसे ही लेना देना है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत। वेक्टर फॉर्म बहुत ही इजी है। ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म की अगर हमको जरूरत है, कार्टेशियन फॉर्म की हमको जरूरत है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उनकी वैल्यू पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो r बार हमने लिया था जब कैलकुलेशंस कर रहे थे, तो r बार हमने वेरिएबल पॉइंट लिया था और हम वेरिएबल पॉइंट को r बार को हम जनरली x y z वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो r वेक्टर इक्वल्स टू x y z। Now A is the position vector of point A which is non-point, ये non-point है। हमको पता होता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होते हैं वो दिए होते हैं, तो अगर हमको non-point दिया हो हम उसको हम लेंगे x1 y1 z1 के फॉर्म में। तो हमने A बार को ले लिया x1 y1 z एंड अगर L बार दिया है तो डायरेक्शन ऑफ लाइन दिया है तो हम इसको लेते हैं L1 L2 L3. This is the direction of line L equals to L1 L2 L3. Now put these three values in your vector form. Therefore I am getting now r bar equals to a bar plus lambda L bar, where lambda belongs to r. Now put this value here, we are getting x y z which is equals to x1 y1 z1 plus lambda L bar means L1 L2 L3 where lambda belongs to r. हमको यहाँ पे सब जगह पे lambda belongs to r लिखना पड़ता है। ओके,
अब इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन हो, कुछ भी हो, तो उसमें होता क्या है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का रिलेशन ही होता है। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का रिलेशन था, याद करो कार्टेशियन इक्वेशन जब हमने पढ़ा था 11th में, तो क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये टाइप का इक्वेशन था। तो यहाँ पे भी जो भी रिलेशन होगा वो उसी तरीके का होगा, x y z x1 y1 z1 और l1 l2 l3 के रिलेशन में ही होगा। दूसरी चीज जो लैम्बडा है वो नहीं होगा, लैम्बडा कभी भी नहीं होता है, तो इस लैम्बडा को हमको पहले रिमूव करना होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लैम्बडा को रिमूव करने के लिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x y z which is equals to x1 लैम्बडा l1 लैम्बडा l2 लैम्बडा l3, हमने ये लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे मिल जाएगा x1 प्लस लैम्बडा l1, यहाँ पे लैम्बडा को मल्टीप्लाई किया है और उसके ये फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड भी कर दिया, तो हमको मिल गया x1 प्लस लैम्बडा l1 y1 प्लस लैम्बडा l2 एंड लास्ट z1 plus lambda L3 where lambda belongs to any scalar, lambda belongs to R. ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हमको पता है कि ये दो वेक्टर इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट as well as z component are equal of this vector, therefore we can compare it, x is equals to x1 plus lambda l1, y equals to y1 plus lambda l2 and z equals to z1 plus lambda l3 where lambda belongs to r, where lambda belongs to r। अब हमको लैम्बडा रिमूव करना है, मतलब कि लैम्बडा को यहाँ से सब्जेक्ट बना लोगे तो हमको मिल जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा l1 इक्वल्स टू x माइनस x1 और l1 को डिवीजन में रख दो, तो लैम्बडा इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय l1, यहाँ से निकलेगा लैम्बडा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय l2, सेम एज यहाँ से लैम्बडा आएगा z minus z1 डिवाइड बाय l3, लैम्बडा बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे तीनों लैम्बडा ऑलवेज इक्वल ही होते हैं, तो जो लैम्बडा की वैल्यू होती है वो एक ही होती है, तो हम ये तीनों को कंपेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं x minus x1 डिवाइड बाय l1 which is equals to y minus y1 डिवाइड बाय l2 which is also equals to z minus z1 डिवाइड बाय l3। अब लैम्बडा है ही नहीं, तो यहाँ पे लैम्बडा बिलोंग्स टू r लिखने की कोई जरूरत है नहीं। क्लियर? तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point a bar and having direction of line l bar। okay, this is the equation of line, this is the equation of line passing through the point a bar and having direction of line L bar in which form? Cartesian form, in Cartesian form। हमको फॉर्म वाइज याद रखना है कि ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा l बार व्हेन लैम्बडा बिलोंग्स टू r। कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा x माइनस x1 डिवाइड बाय l1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय l2 व्हिच इज इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाय l3। हमको इसमें कोई सिंपलीफिकेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ x1 y1 z1 और l1 l2 l3 की जो भी वैल्यू है वो हमको लिख देनी है, फिर सिंपलीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे ही रहने देते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर लेते हैं। तो फाइंड आउट और ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन
equation of line passing through the equation of line passing through the point 1 2 3 point A 1 2 3 and having direction of line is 3 5 8 डायरेक्शन ऑफ लाइन इज 3 5 8 चलो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है वो लिख दो पहले द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार इक्वल्स टू 1 2 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा करके 1 2 3 और ए कॉमा करके 1 2 3 ओके तो हम यहाँ पे 1 2 3 डायरेक्ट लिख देते हैं ए बार एल बार क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइन इक्वल्स टू 3 5 8 ओके अभी इसका दोनों तरीके से इक्वेशन निकालते हैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेक्टर फॉर्म चाहिए या कार्टेशियन फॉर्म अगर स्पेसिफाई किया है तो हम पर्टिकुलर वही केस सॉल्व करेंगे पर इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है तो वेक्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं चलो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म is given by r bar equals to a bar plus lambda l bar where lambda belongs to r. Put the value of a bar and lambda, sorry a bar and l bar, we are getting r bar equals to a bar is 1 2 3 plus lambda l bar is 3 5 8 where lambda belongs to r. अब हमको इसमें नीचे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म ये किस फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में है ये बताना पड़ेगा हम इसको लिख देते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म हमको लिखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में है ओके तो ये हो गया दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म ओके अब हम निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म the equation of line in Cartesian form can be written as x minus x1 divided by L1 which is equals to y minus y1 divided by L2 which is equals to z minus z1 divided by L3 अब हमको इसमें से x1 y1 z1 L1 L2 L3 की वैल्यू ही पुट करनी है ये हो गया x1 y1 z1 ये हो गया L1 L2 L3 put this value here we are getting x minus x1 means 1 divided by L1 3 which is equals to y minus y1 y minus 2 divided by L2 is your 5 next z minus z1 that means z minus 3 divided by 8 this is the required equation of line in Cartesian form तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूं obtain the equation of line passing through the point 2 3 minus 1 and having direction of line or direction of line is minus 1 2 3 okay obtain the equation of line passing through 2 3 minus
-1 एंड हैविंग डायरेक्शन ऑफ लाइन -1 2 3। ये क्वेश्चन आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी हम दोनों फॉर्म सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो दोनों फॉर्म में हम लिखेंगे, ज्यादा बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है और ऐसे ही रहना देना है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर आया उसको ऐसे ही फॉर्म में, अगर ये -3 होता तो नीचे हम -3 रहने देते, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। Now we are going to discuss some questions related to our vector form of equation of line and Cartesian form of equation of line. There is other extra form, parametric form of equation of line is also there. Okay? But इसके कोई क्वेश्चन आपकी बुक में शायद नहीं दिए हुए हैं, पर हम देख लेते हैं, ये कोई नया नहीं है। अभी हमने जो डिराइव करते थे, जो वेक्टर फॉर्म से हम कार्टेशियन फॉर्म में जा रहे थे, तभी एक चीज आई थी, x is equals to x1 plus lambda l1, y equals to y1 plus lambda l2 and z equals to z1 plus lambda l3, lambda belongs to r। ये डेरिवेशन में एक स्टेप आया था। तो यही है अपने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दिस इज the parametric form, this is the parametric form, the parametric form of equation of line passing through a bar and is in the direction L bar। L bar की डायरेक्शन में कोई लाइन है और A बार में से पास होती है, तो उसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे? x equals to x1 plus lambda l1, y equals to y1 plus lambda l2 and z equals to z1 plus lambda l3 where lambda belongs to r। अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कौन से फॉर्म में इक्वेशन ऑब्टेन करने हैं, तो हम दो ही फॉर्म ऑब्टेन करेंगे, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंपल टॉपिक है। अगर एमसीक्यू के लिए पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आर गिवन, ऐसा कुछ नया बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये तरीके से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x1 और l1 की वैल्यू ही रखनी है, कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। चलो अभी देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.2 का है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है और उसके जैसा ही एग्जांपल नंबर 6 है। तो हम एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आई थिंक वो भी आपको आता ही होगा, फिर भी हम एक बार सॉल्व कर देते हैं, बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद से करोगे, वो इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच passes through the point 1 2 3। okay, the position vector of point A is given here 1 2 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, द लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये मान लो कि ये अपनी लाइन है, ये लाइन ये वेक्टर के पैरेलल है, सपोज ये रहा अपना वेक्टर, ये है लाइन जो ये वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन इस वेक्टर की है वही डायरेक्शन अपनी लाइन की भी होगी, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। देख लो पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही होती है। ओके, तो लाइन की डायरेक्शन और दिस वेक्टर की डायरेक्शन, जो भी लाइन है हमारी उस वेक्टर को पैरेलल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लाइन इज दिस वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आल्सो। ओके, सी हियर, तो हमको पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन ऑफ लाइन दिया हो। चलो, तो पॉइंट ए बार इज गिवन हियर 1 2 3, हियर पॉइंट ए बार इज गिवन हियर। So direction of line is also given, direction of line L bar is also given,
L bar equals to 3 2 minus 2 3 2 minus 2 हम यही फॉर्म में लिखेंगे, I J K के फॉर्म में नहीं लिखते, ओके, ये स्पीड भी आती है इस फॉर्म में. So direction of line L bar is given here, point is given here, therefore vector equation of line, the vector form of equation of line, vector form of equation of line is given by r bar equals to a bar plus lambda L bar, where lambda belongs to r. अब a bar और lambda L bar की वैल्यू ही पुट करनी है, कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है. r bar equals to a bar is given here 1 2 3 plus lambda L bar is also given 3 2 minus 2, lambda belongs to r. This is the required equation. This is the required equation of line in which form? In vector form. हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ओके. तो हमको जो भी आंसर मिला उसको थोड़े सेंटेंस में लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो है, तो सेंटेंस एक दो लिख देने की आदत रखना, क्योंकि हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए. तो ऐसे सेंटेंस का भी इफेक्ट होता है यही चैप्टरों में. वेक्टर्स अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी है, ऐसे चैप्टर्स में जैसे सेंटेंस से भी मार्क्स अपने अच्छे कवर हो सकते हैं. फिर देख लेते हैं अब कौन सा कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट कर देते हैं. द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, the Cartesian form of equation of line is given by x minus x1 divided by L1, which is equals to y minus y1 divided by L2, z minus z1 divided by L3. यहाँ पे लैम्डा है नहीं तो हमको लैम्डा बिलोंग्स टू r लिखने की जरूरत नहीं है. ये हो गया अपना x1 y1 z1 और ये हो गया l1 l2 l3. Put this values here, therefore we are getting x minus x1 means x minus 1 divided by l1 means 3, which is equals to y minus y1 y minus 2 divided by 2, which is equals to z minus 3 z minus z1 means 3 divided by l3 minus 2. हमको ऐसे ही रहने देना है, कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. This is the required equation of line, in which form? Cartesian form. ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ओके. चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन हियर. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन हियर. x minus 5 divided by 3, y plus 4 divided by 7, z minus 6 by 2. Then write its vector form. हमको वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है कोई भी लाइन का, तो हमको क्या पता होना चाहिए? तो द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोई एक पॉइंट जिसमें से लाइन पास होती है, और डायरेक्शन ऑफ लाइन, दोनों पता होना चाहिए. ये दोनों चीजें हमको कार्टेशियन इक्वेशन में से मिल जाएगी, पर पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है. एक जो भी कार्टेशियन इक्वेशन दिया है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. जो भी कार्टेशियन इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x minus x1 upon l1 equals to y minus y1 upon l2, which is equals to z minus z1 upon l3. ये स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है? जो भी x है, y है और z है, उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, पॉजिटिव, और वो भी 1 होना चाहिए. 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, कोई दूसरा नंबर नहीं चलेगा. x, y एंड z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? ऑलवेज +1 होना चाहिए. अगर नहीं है तो हम उस नंबर से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। सपोज यहाँ पे 3 है, सपोज यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो x माइनस 5/3 डिवाइड बाय 1। ओके, फिर यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चले गए। क्लियर? तो ऐसे हम जो भी नंबर है जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे -1 है, मल्टीप्लिकेशन में -x है, तो -1 से डिवाइड कर देंगे, -1 से डिवाइड करके तो हो जाएगा क्या, x प्लस 5 डिवाइड बाय -3। ओके, तो हम -1 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे जो भी नंबर है x, y और z के साथ मल्टीप्लिकेशन में हम उस नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो हमको जो फॉर्म मिलेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे देख लो x, y एंड z के कोएफिशिएंट +1 ही है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, मतलब इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो हमको पहले चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, चलो, तो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, the Cartesian equation of line is given here, of line is given here, x minus 5 divided by 3 which is equals to y plus 4 divided by 7 which is equals to z minus 6 divided by 2 here. Okay, ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जो भी कार्टेशियन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमको पॉइंट और डायरेक्शन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो कंपेयर इट विथ x minus x1 divided by L1 which is equals to y minus y1 divided by L2 which is equals to z minus z1 divided by L3। तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट A बार which is given as x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 मिल जाएगा, यहाँ से 5x1 हो गया, x1 5 हो गया, y1 हो जाएगा -4। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y1 की वैल्यू -4 मिलेगी एंड z1 की वैल्यू मिलेगी 6। ओके, z1 की वैल्यू +6। L बार क्या हो गया, तो L बार मिल जाएगा L1 L2 L3। चलो, लाइन डायरेक्शन ऑफ लाइन इज L1 L2 L3 3 7 2। डायरेक्टली नीचे के एलिमेंट्स लिख दो, 3 7 2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन। ओके, अभी हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन is given by r bar equals to a bar plus lambda L bar where lambda belongs to r. Put the value of a bar and lambda L bar। चलो, L bar और a bar की वैल्यू पुट करोगे तो a bar की वैल्यू है 5 - 4 6 प्लस lambda L bar की वैल्यू है 3 7 2, lambda belongs to r। तो ये हो गया हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। क्लियर? तो ऐसे हम वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म की मदद से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए हमको पॉइंट और डायरेक्शन ऑफ लाइन निकालना है, उसके लिए पहले हमको जो भी फॉर्म दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद रखना बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। क्लियर? अब आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of the line which passing through the point -2 4 -5 and parallel to the line given by x plus 3 divided by 3 which is equals to y minus 4 divided by 5 equals to z plus 8 divided by 6। हमको क्या दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन लाइन का निकालना है, तो हमको एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन ऑफ लाइन चाहिए
जिसमें से वो लाइन पास होती है। चलो ये पॉइंट तो दिया हुआ है जहां से लाइन पास होती है। अभी डायरेक्शन ऑफ लाइन निकालना है। ये हमारी लाइन जो जिसकी डायरेक्शन निकालनी है वो लाइन दूसरी लाइन दी हुई है उसके पैरेलल। तो दूसरी लाइन सपोज ये रही, तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। अब दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब कि जो भी डायरेक्शन इस लाइन की है वही डायरेक्शन इस लाइन की भी होगी। जो डायरेक्शन इस लाइन की है वही डायरेक्शन इस लाइन की होगी। ओके, तो हमको पहले इस लाइन की डायरेक्शन निकालनी है। अभी इस लाइन की डायरेक्शन निकालनी हो या पॉइंट जो भी निकालना हो, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, x, y और z का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। x, y और z का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो द लाइन x + 3 डिवाइड बाय 3 which is equals to y minus 4 divide by 5, z plus 8 divide by 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमको मिल जाएगा the direction of line parallel to this line। ओके, जो भी हमारी पैरेलल है उसकी लाइन की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम होगी। L बार इक्वल्स टू 3, 5, 6। इसका रीजन क्या है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हम लिख देते हैं। जो भी डायरेक्शन जो निकाली हमने L बार, वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L बार इक्वल्स टू 3, 5, 6। L1, L2, L3 कंपेयर करके हम लेंगे। ओके, अभी क्या निकालना है हमको, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x minus x1 divided by L1, y minus y1 divided by L2, z minus z1 divided by L3। x1 y1 z1 वाला पॉइंट a बार दिया हुआ है -2, 4, -5। तो ये पॉइंट रख देते हैं। x minus -2 is +2 divided by L1 is 3, y minus 4 divided by L2 is 5, and z minus -5 which is +5 divided by 6। So this is the Cartesian equation of line, the Cartesian equation of required line। ये जो कार्टेशियन इक्वेशन आ गया वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं अपने। चलो बच्चों, आज हमने लाइन के इक्वेशंस पढ़े। उसमें से क्या दिया था, तो एक पॉइंट दिया था और लाइन की डायरेक्शन दी हुई थी। तो दो लॉजिक्स थे, हमने 2 फॉर्म सीखे। एक्चुअली में 3 फॉर्म सीखे। पैरामेट्रिक फॉर्म इज आल्सो देयर। तो हमने वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म एज वेल एज पैरामेट्रिक फॉर्म सीखा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।